हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। दोस्तों, ये कल जो 27 जुलाई के लिए मार्केट के एनालिसिस देखते हैं। पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन जो अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम में दे दिया गया था। तो अभी देखते हैं कि कल मार्केट कैसा रहने वाला है। तो देखिए, ऊपर के जितने भी टारगेट्स आपको दिए गए थे 16,800 तक के टारगेट वो अचीव हुए। और आपको क्लियरली बोला गया था कि अगर मार्केट 16,800 के ऊपर क्लोजिंग देती है या उसके ऊपर निकलती है तो फिर हमें 16,919 17,000 का लेवल भी देखने को मिलेगा। बट मार्केट अभी तक 16,800 के ऊपर निकली नहीं है और मार्केट वहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। मार्केट में मैंने उस समय भी ये बोला था कि अगर मार्केट 16,800 के आसपास पहुँचती है तो वहाँ से हम एक बार सेल की पोजीशन ट्राई करेंगे और उसके बाद फिर से देखेंगे कि अगर बाई साइड की पोजीशन बनती है या नहीं बनती है। तो अभी निफ्टी जो है, निफ्टी क्लियरली बेरिश साइन में चल रहा है, बेरिश साइड पे निफ्टी बना हुआ है। आज देखिए कि जो निफ्टी की क्लोजिंग है, निफ्टी ने ओपनिंग दी थी, उसके बाद से कंटिन्यू आज निफ्टी में फॉल देखने को मिला है। तो आप देखो कि यहाँ पे निफ्टी का ये जो हाई था, आज यहाँ से कंटिन्यू मार्केट लगातार गिरता आ रहा है। निफ्टी ने आज थोड़ी सी रिकवरी देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू मार्केट आज गिरा और कोई भी मेजर रिकवरी देखने को नहीं मिली है। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप देखो कि ये एक जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट क्लोजिंग आया है और जो एक अच्छा खासा सपोर्ट था 16,500 का, कि मार्केट को 16,500 पे रुकना चाहिए था, लेकिन मार्केट 16,500 के नीचे क्लोजिंग आई है। 16,460 के आसपास की क्लोजिंग सेटलमेंट के पहले आई थी। तो अभी ये क्लियर बेयरिश साइन है और यहाँ से मार्केट को आइडियली 16,350 16,300 का जो एक गैप था, कि जो 16,300 के पास मार्केट 16,300 पे बंद हुई थी और वहाँ से मार्केट सीधे 16,560 पे खुली थी। तो ये जो एक गैप क्रिएट हुआ था करीब 250 पॉइंट का, वो मार्केट फिल करने का ट्राई करेगी। तो कल के सेशन में और या मे बी 28 का जो सेशन होगा उस सेशन तक मार्केट 16,300 का लेवल दिखाएगी। और अगर 16,300 किसी भी रीजन से ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद फिर हमें 16,000 का लेवल भी देखने को मिलेगा। तो अगर कल के लिए बात करते हैं तो कल मार्केट में फिर से एक सेल ऑन राइज का ही सिनेरियो बनेगा। अगर मार्केट किसी भी रीजन से गैप अप देती है तो वो गैप अप फिर से सेल के लिए यूटिलाइज किया जाएगा और मार्केट को फिर से नीचे ड्रैग करने का ट्राई करेंगे। तो अगर कल के लिए आप मार्केट 16,550 16,500 या 600 तक भी मिलती है तो वहाँ पे आपको सेल साइड की ही पोजीशन बनानी है। अभी बुलिश नहीं होना है मार्केट में। अगर कोई भी अपसाइड मिलता है तो उसको आप सेल के लिए यूटिलाइज कीजिए और वहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनाइए। यहाँ पे आप देखो कि क्लियरली ये एक जो अगर आप देखो तो ये करंटली एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस बन गया है, जो कि है 16,553 555 का लेवल। थोड़ा इसको 16,560 कर सकते हैं। 16,560 570 का जो लेवल है ये क्लियर रेजिस्टेंस है। अगर 16,570 के आसपास मिलता है तो आपको यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनानी है। जो टारगेट होगा अपना 16,350 16,300 का होगा कल के लिए और मे बी परसों के लिए। अगर 16,300 के नीचे क्लोजिंग मिलती है हमको, 16,300 ब्रेक करता है और उसे होल्ड करता है, तो फिर हम नीचे भी 16,050 तक भी जाने का ट्राई करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए 16,300 का टारगेट है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी पे आप 16,300 का टारगेट लेके चलिए। अगर कोई भी हाई मिलता है तो वहाँ पे सेल करिए। बुलिश साइड पे अभी बिल्कुल मत रहिए। मार्केट अभी वीक हो रही है, मार्केट ने लगातार रैली दी है। एफआईआई की जो पोजीशन है वो लगातार बेरिश साइड में बिल्ड हो रही हैं। मेजर रिजल्ट्स आ चुके हैं, कुछ ऐसा कुछ खास बचा नहीं है मार्केट में। तो अभी बुल साइड पे रहने का कोई सेंस बनता नहीं है। मार्केट को एक बार नीचे आ जाने दीजिए। 16,300 के आसपास अगर आ जाती है तो वहाँ पे बिल्कुल बाई करेंगे। अगर ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर कल मार्केट किसी भी रीजन से गैप डाउन होता है, मे बी अगर मान लीजिए 60-70 पॉइंट 100 पॉइंट गैप डाउन होता है और वहाँ से मार्केट आउट ड्रैग होकर 16,300 का लेवल दिखाती है, 16,320 का लेवल दिखाती है, तो आप वहाँ पे 16,300 के आसपास एक बाई साइड की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। 16,260 16,250 तक का स्टॉप लॉस लेके आप ट्राई कर सकते हैं कि बाई साइड की पोजीशन के लिए जो इमीडिएट टारगेट बनेगा वो फिर से 16,500 का लेवल ही टारगेट बनेगा आने वाले दिनों के लिए। बट अगर ये जो सिनेरियो होता है, मार्केट किसी भी रीजन से अगर मान लीजिए कि थोड़ा फ्लैटिश ओपन होती है 40-50 पॉइंट, वहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं और नीचे आने पे टारगेट बुक कर सकते हैं। बट ये याद रखिएगा कि मार्केट में अभी बुल साइड की पोजीशन मत बनाइएगा। नीचे 16,300 के आसपास बुल साइड ही आइडियल होगा। बट अगर 16,300 क्लोजिंग के टाइम पे आता है, लेट से 16,300 का लेवल आपको 3 बजे या 3 बजे के बाद आता है, तो वहाँ पे आप बुल साइड की पोजीशन बिल्कुल मत बनाइएगा। उसका रीजन ये है कि 28 तारीख को कल जब फेड के डिसीजन आएंगे उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे 28 तारीख को दिखेगा। तो वहाँ पे अगर आप बुल साइड की पोजीशन बना के कैरी करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है। अब अगर बात करते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। ये बैंक निफ्टी है। देखिए, मैंने बैंक निफ्टी पे आपको जितने भी टारगेट्स ऊपर के दिए थे सारे के सारे अचीव हुए। मैंने आपको 37,000 तक के टारगेट दिए थे, वो सारे अचीव हो गए थे। उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, 37,000 37,200 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ से हम सेल साइड की पोजीशन ट्राई करेंगे और आगे अपडेट आएंगे कि हम कहाँ तक टारगेट कर रहे हैं। तो अभी देखिए, जो मार्केट की क्लोजिंग आई है वो 16,408 के आसपास क्लोजिंग आई है। बट हालांकि वो एक सेटलमेंट है। अगर आप
रियल क्लोजिंग देखें तो वो 16,350 के आसपास की क्लोजिंग थी, बट सेटलमेंट आने के बाद 36,408 पे क्लोजिंग आई है। तो अभी बैंक निफ्टी भी वीक है। बैंक निफ्टी में भी अभी देखिए एक्सिस के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, उसके बाद एक्सिस का शेयर गिर रहा है लगातार। एचडीएफसी बैंक 1400 के नीचे क्लोज हुआ है, उसमें भी वीकनेस दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक में भी वीकनेस दिख रही है। अभी जो एक मेजर रिजल्ट बचा है वो एसबीआई का बचा हुआ है, उसमें अभी टाइम है। तो उसके पहले मार्केट एक बार यहाँ से ट्राई करेगा कि 36,000 का लेवल टच करने के लिए। तो आप ये जो दो लेवल्स हैं कि 36,170 का एक लेवल है, और उसके बाद जो दूसरा लेवल है वो 36,940 का लेवल है। तो अगर मार्केट कल नीचे आती है तो वहाँ पे आपको ये दो लेवल आते हुए देखने को मिलेंगे, 36,170, और अगर उसको ब्रेक करती है तो फिर 35,940 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखिए कि अगर मार्केट किसी भी रीजन से बड़े गैपअप के साथ ओपन होती है, या मे बी 200 पॉइंट गैपअप होती है, जो कि रफली आएगा 36,600 के आसपास, तो वहाँ पे आपको सेल साइड की ही पोजीशन ढूंढनी है, वहाँ पे बुलिश नहीं होना है। मार्केट को अगर थोड़ा भी ऊपर जाती है तो जाने दीजिए, आपको सेल साइड की पोजीशन ही बनानी है, बुल साइड की पोजीशन ऊपर नहीं बनानी है अभी। और अगर मार्केट किसी रीजन से गैप डाउन होता है, मान लीजिए लेट से मार्केट 36,200 या उसके नीचे ही ओपन हो जाती है, तो फिर आप थोड़ा वेट करिए। अगर मार्केट वहाँ से और नीचे जाती है, 36,050 के आसपास जाती है, तो आप 36,000 का स्टॉप लॉस या 35,900 का स्टॉप लॉस लेके वहाँ से एक बाई साइड की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। आपको 200-300 पॉइंट का अपसाइड जरूर देखने को मिलेगा। तो 36,050, 36,000 के आसपास आप बाई करिए, और वहाँ से 36,300 तक का टारगेट आपको बहुत ईजिली देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रखिएगा, 35,950 तक का स्टॉप लॉस रखिए। अगर वहाँ पे वो हिट होता है तो आप बाहर हो जाइए, उसके बाद मार्केट को देखेंगे बाद में। बट अगर मार्केट ऊपर गैपअप होती है तो आप वहाँ पे सेल साइड की पोजीशन ट्राई करिए। दूसरी चीज़ ये भी देखिए कि अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो चेंज मत करिएगा मार्केट को डाउन साइड के लिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में रिवर्सल आ जाए। इवेंट्स हैं तो अभी रिवर्सल अगर आ जाएगा तो आप फंस जाएंगे। तो अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो बेयरिश साइड की ट्रेड मत चेंज करिएगा, मार्केट को आने दीजिए अपने सपोर्ट पे 36,000 के आसपास, वहाँ से बाई साइड की पोजीशन आप ट्राई करिएगा। अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं तो आप देखें निफ्टी में, अगर देखो तो निफ्टी पे 16,500 पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग है, 1 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, और आज मार्केट भी 16,500 के नीचे क्लोजिंग हुई है। और उसके बाद आप देखो तो 16,400 पे भी 25,800 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं, उसमें अभी कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा नीचे आके, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो। उसके बाद आप देखो जो सपोर्ट बन रहा है, अगर पुट्स की बात करते हैं तो 72,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो 16,300 पे खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है कि आप देखो कि 22,000 कॉन्ट्रैक्ट आज क्लोज किए गए हैं, यानी मार्केट में जो प्लेयर्स हैं उनको ये लग रहा है कि मार्केट गिरेगी, इसलिए अपने पुट साइड की पोजीशन क्लोज की गई है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। 16,300 तक तो मार्केट आती हुई दिख रही है, उसके बाद क्या सिनेरियो बनेगा निफ्टी में वो हम बाद में देखेंगे। अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करते हैं, ये रहा बैंक निफ्टी। आप देखो कि बैंक निफ्टी में अभी 36,500 पे 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। तो 36,500 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए, और 36,500 के नीचे आज बहुत अच्छी क्लोजिंग भी दी है एक तरीके की बेयरिश साइड के लिए। तो 36,500 के नीचे क्लोजिंग दिखाती है कि मार्केट कहीं ना कहीं बेयर साइड में है, और ग्लोबल इवेंट भी हैं, फेड के डिसीजंस आने वाले हैं। ये सारे कई ऐसे इवेंट हैं जो मार्केट को भी बेयरिश बनाते हैं। अगर वहीं पे आप पुट साइड पे देखें तो जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है वो 36,000 पे ही है, तो 96,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है। तो 36,000 डेफिनेटली एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और उसके बाद जैसे ही पोजीशन बिल्ड होंगी वो हम कल लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे और टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। तो अभी के लिए फिलहाल यही है कि 36,500 के आसपास मार्केट में रेजिस्टेंस है, और 36,000 के आसपास सपोर्ट है। तो 36,000 अगर मिलता है तो 36,000 पे बाई करिए, 36,500 36,600 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे सेल करिए। ये बैंक निफ्टी में अपनी स्ट्रैटेजी होगी। तो कल जो मार्केट होगी उसमें और जो चीज़ें होंगी, जो अपडेट्स होंगे, वो मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम में ज़रूर अपडेट कर दूंगा, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसके लिए डिस्क्लेमर है कि जो भी आप इसमें वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एजुकेशनल पर्पस से है। आप जो भी ट्रेडिंग करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके और उनसे कंसल्ट करके अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो आप उसको ध्यान में रखिए। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो लोगों के साथ शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले दिनों में और जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें और आपको इससे बेनिफिट हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।